बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो भारत में एक पूरा नैरेटिव चलाया जाता है कि रिजर्वेशन के थ्रू बहुत ही नाकाबिल लोग संस्थाओं में घुस जाते हैं और जिसकी वजह से उनके क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस पर असर पड़ता है, या अगर निजी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम विश्व स्तर पर इसको जांचते हैं तो इसका परिणाम हमें कुछ अलग दिखाई देता है। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इस चर्चा में हम इस किताब का सहारा लेंगे। इस किताब का नाम है मंडल कमीशन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। इसकी भूमिका बहुत ही बेहतरीन है, इसकी भूमिका सभी को पढ़नी चाहिए। इसी किताब के पेज नंबर 41 और 42 का मैं जिक्र करूंगा, जिस पर जो सत्येंद्र पीएस हैं जिन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है, वो लिखते हैं, निजी क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए जाने या वंचित तबके को आरक्षण दिए जाने के मसले पर कार्यकुशलता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि है इसके उलट मामला। निजी क्षेत्र में देखा जाता है कि किसी एक जाति विशेष के लोग ही प्रबंधन के पदों पर भरे हैं। नीचे के पदों पर भले ही थोड़ी विविधता मिल जाए। अगर 10% आबादी में ही सारी योग्यता देखी जा रही है और उन्हीं में से प्रबंधकीय योग्यता का चयन हो रहा है तो ऐसी योग्यता हमेशा संदेह के दायरे में रहती है। अगर 100% आबादी में से योग्य लोगों का चयन किया जाए तो निश्चित रूप से बेहतर मानव संसाधन के चयन की गुंजाइश बनती है। कुछ कंपनियां खुली प्रतियोगिता कराती हैं। हालांकि भारत में निजी क्षेत्र में चयन हमेशा संदिग्ध रहा है। इसकी कोई खुली प्रक्रिया नहीं रही है। जांच की प्रणाली ऐसी नहीं रही है जिसमें निष्पक्षता की कोई गारंटी हो। साथ ही इस तरह का कोई अध्ययन भी नहीं कराया गया है कि अगर न्यूनतम तकनीकी या शैक्षणिक योग्यता समान होने पर किसी को आरक्षण देकर या प्राथमिकता देकर भर्ती कर ली गई हो तो उसका प्रदर्शन कैसा होगा। इस तरह से ये कहने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि अगर किसी वंचित तबके को मौका दिया जाए तो उद्योग पर बुरा असर पड़ता है। इसकी तुलना में कई अन्य देशों में सकारात्मक कार्रवाई की गई है और उसका अध्ययन भी किया गया है। अमेरिका में कई तरह की सकारात्मक कार्रवाई की गई है। वहां उठाए गए कदमों के बारे में होल्जर और न्यूमार्क कहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रम अर्थशास्त्र में स्पष्ट परिणाम आते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई से उत्पादकता को हानि हुआ या लाभ। परिणाम इस पर भी निर्भर करता है कि कार्य स्थल पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है। यह इस पर ज्यादा निर्भर होता है कि सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से लागू की गई है। अगर सकारात्मक कार्रवाई बेहतर तरीके से की गई है तो प्रदर्शन पर इसके सकारात्मक असर होते हैं। इस टिप्पणी में 2 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात की गई है कि आरक्षण अगर लागू कर दिया जाए तो उससे जो कंपनी है या जो संस्था है उसका जो उत्पादकता है उसमें कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये भी देखना होगा कि आरक्षण देने के बाद जो वहां पर किस तरह का भेदभाव हो रहा है। क्योंकि अगर सपोज मैं अगर किसी संस्था में जाता हूं और वहां पर मैं रिजर्वेशन के थ्रू या अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जाता हूं, लेकिन वहां पर मेरे साथ भेदभाव होता है, या मुझे सही संसाधन नहीं दिए जाते काम करने के लिए, या मुझे हर समय ये बताया जाता है कि आप रिजर्वेशन के थ्रू आए हो, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी साइकोलॉजी के ऊपर पड़ेगा और उसकी वजह से जो मेरी कार्यकुशलता है या मेरी प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। इस चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि यह इस पर ज्यादा निर्भर होता है कि सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से लागू की गई है। अगर सकारात्मक कार्रवाई बेहतर तरीके से की गई हो तो प्रदर्शन पर इसके सकारात्मक असर होते हैं। पेज नंबर 42 पर पीएचडी कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ देशों के उदाहरण देते हैं। मलेशिया के अनुभव से भी संकेत मिलता है कि सकारात्मक कार्रवाई का असर अच्छा होता है। 1980 के दौर में देश की आर्थिक वृद्धि शानदार रही। सहयोग से मलेशिया में समग्र सकारात्मक कार्रवाई की नीति 1970 की शुरुआत से लागू है। इसके लागू होने पर बड़े पैमाने पर नौकरियों, पूंजी, कृषि भूमि और शिक्षा के अवसर का पुनर्वितरण हुआ। मलेशिया में हाशिए पर रह रहे समुदाय को अवसर दिया गया। इन उदाहरणों से साफ होता है कि अगर बाजार भेदभाव करता है
तो अकुशलता आती है और इसका परिणाम आर्थिक रूप से कम सकारात्मक आता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए कानून के मुताबिक रोजगार के समान अवसर प्रदान करने का काम किया गया है। सरकारी या निजी नियोक्ता भेदभाव नहीं कर सकें, इस पर रोक लगाई गई है। इस तरह की व्यवस्था अमेरिका में सिविल एक्ट की धारा 7 के मुताबिक की गई है। वहीं उत्तरी आयरलैंड में फेयर एम्प्लॉयमेंट एक्ट पेश किया गया है, जो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा वंचित तबके के लिए नौकरियों की आसान पहुंच के इंतजाम किए गए हैं। मलेशिया में इसे आरक्षण, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई, उत्तरी आयरलैंड में फेयर एम्प्लॉयमेंट मेजर और ब्रिटेन में पॉजिटिव एक्शन नाम दिया गया है। सरकार की ओर से यह अग्रगामी कदम है जिससे किसी भी वजह से वंचित तबके को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इन कार्रवाइयों से न सिर्फ निजी क्षेत्र में नौकरियों में बल्कि शिक्षा, हाउसिंग, सरकारी ठेकों, विधायिका आदि में जगह देने की कवायद की गई है। उम्मीद करता हूँ किताब के इस हिस्से को सुनने के बाद आप लोगों के तर्क और मजबूत होंगे। जब भी बात रिजर्वेशन की होगी तो आप अपने तर्कों से सामने वाले व्यक्ति को या तो कन्विंस करेंगे या उसे परास्त करेंगे। खुद परास्त नहीं होना है, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग कमजोर होगी, अगर आपके तर्क मजबूत नहीं होंगे तो लोग आपको परास्त कर देंगे। फिर आपके ऊपर दोषारोपण किया जाएगा कि आपके अंदर मेरिट नहीं। आपके जब तर्क दुरुस्त रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बहस करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। बहुजन तबके को अपने तर्कों को धार देने की अति आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझने को मिला होगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये किताब खरीद सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से नंबर लीजिए और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी भी है, उसके लिए आपको स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। उसके माध्यम से जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।